Hello YouTube, it's me Yogesh here. Today I am here with something new. Today I am going to talk about the two-wheeler, and as this is Indian two-wheeler Jupiter, I will make this video in Hindi. Okay guys, तो कल मैंने मेरी नई Jupiter ZS की डिलीवरी ली है। कल रात बहुत अंधेरा था, इसलिए क्लियर विजिबिलिटी के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आई हैड दिस Jupiter फ्रॉम 5 ईयर्स। ओके, ये 2015 में मैंने ली थी और इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जैसा कंफर्ट और किसी स्कूटर में नहीं है। मेरे पास प्लेजर भी थी जो मैंने कल ही सेल आउट कर दी, हीरो प्लेजर। और कंपेयर टू एनी अदर स्कूटर, इसको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 12 इंच व्हील्स मेक्स बिग डिफरेंस इन द कंफर्ट ऑफ दिस स्कूटर। ओके, नाउ मैं इसका मेंटेनेंस भी बता देता हूँ लगे हाथ। तो ये पुराने स्कूटर मैंने जब तक फ्री सर्विसिंग थी तब तक कंपनी में सर्विस की। अभी इसका रनिंग 22,000 हो चुका है, 22,700। तो उतना रनिंग होने के बाद मैंने इसको वापस कंपनी में सर्विसिंग को छोड़ा। तो छोड़ने के बाद इसका बिल आप देख सकते हो। इसका टोटल बिल मुझे आया 5,000 रुपीज़। तो इसमें मेजर रिप्लेसमेंट में बता देता हूँ आपको। फोर्क आउट हुआ था और नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह ये सब। तो अगर आप सोचोगे ये स्कूटर इजी टू मेंटेन है, तो ऐसा नहीं है। मतलब इजी टू मेंटेन है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी इंडियन कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 5,000 रुपीज़ फॉर अ स्कूटर इज़ नॉट वर्थ इट मेरे ख्याल से। इसमें थोड़ा मेजर काम हुआ था, ये गाड़ी एक बार गिरी थी। बाकी इसमें बैटरी टायर रिप्लेसमेंट वगैरह वैसा कुछ नहीं हुआ है। खाली ब्रेक पैड, फिल्टर्स, ऑयल एंड फोर्क आउट, ये सब मेजर खर्चा था। फिर भी 5,000 इज़ ह्यूज अमाउंट फॉर स्कूटर। स्टिल कंफर्ट के लिए आजकल लोग ज़्यादा देखते हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑन मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज, अगर आप नॉर्मल इसका सर्विसिंग करोगे तो भी 1,500 रुपये मिनिमम कॉस्ट है विथ ऑयल चेंज फॉर दिस स्कूटर। सो आपको मैंने बता दिया कि इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज़ें अच्छी है। ओके, सो दिस इज़ माई 5 ईयर ओल्ड स्कूटर। तो फ्रंट लुक से हम जाते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस ये हेडलाइट LED कर दी गई है, दैट टू इफ़ यू परचेस द गुड स्टैंडर्ड मॉडल ZX। ओके, बेस वर्जन लोगे तो आपको हेलोजन लैंप ही मिलेगा। फ्रॉम फ्रंट देयर आर नो चेंजेस, बस ये रिफ्लेक्टर ऐड कर दिया गया है और ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। हियर इट इज़ नॉट द केस। TVS स्टेनलेस स्टील का गार्ड्स प्रोवाइड करती है, दैट इज़ गुड वन। लेकिन एज ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसलिए इसमें ब्रेकेज बार बार होता है। स्टेनलेस स्टील के स्पॉट ज़्यादा दिन नहीं टिकते, तो मुझे वेल्डिंग करना पड़ा है इसको एक बार। मैं आपको ओल्ड टू न्यू कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके इन फ्यूचर आपकी गाड़ी की हालत कैसी रहने वाली है। वैसे तो हालत कहना गलत बात है, क्योंकि ये व्हीकल बहुत अच्छा है। मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता। अच्छा है, इसीलिए मैंने दूसरी बार यही व्हीकल लिया है। नाउ कमिंग टू द अपग्रेड्स। फ्रंट से आपने देखा कि कोई अपग्रेड्स नहीं है, डिज़ाइन इज़ एग्जैक्टली द सेम। जबकि एक्टिवा का डिज़ाइन इम्प्रूव हुआ है। जुपिटर ने 5 साल में उनका पूरा डिज़ाइन इम्प्रूव करना चाहिए था, लेकिन वो वैसा ही है। इम्प्रूव एज इन द सेंस आई मीन अपग्रेड करना चाहिए था। खाली यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में भी कोई चेंजेस नहीं है। बस ये कलर चेंज किया है, ये भी ZX मॉडल में आएगा आपको। अगर आप बेस मॉडल लोगे तो आपको ब्लैक ही कलर मिलेगा।
व्हाट इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर। ये क्लस्टर भी मुझे अच्छा वाला मिला क्योंकि मैंने ZX मॉडल लिया है। स्टैंडर्ड में ऐसा ही मिलता है बेस वर्जन में, एग्जैक्टली सेम। बेस वर्जन अगर मैं लेता तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं मैं बता सकता था, क्योंकि बोथ स्कूटर्स आर सेम। चाबी में फ़र्क है, इसको लॉक था, बच्चे वगैरह आपके चाबी ख़राब करते हैं तो लॉक कर सकते थे, वो कॉस्ट रिडक्शन में कंपनी ने हटा दिया। दूसरा यहाँ पर पार्किंग और हेडलाइट का स्विच था, वो BS6 के कारण हटा दिया। अभी इसकी हेडलाइट कंटिन्यूसली ऑन रहती है। पता नहीं इससे हेडलाइट की लाइफ में कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं, क्योंकि ये नॉनसेंस है। ये हेडलाइट चालू रखने का क्या मीनिंग है? यहाँ पर कंपनी DRL दे देती तो अच्छा रहता, लेकिन इसकी हेडलाइट ही चालू रहती है ऑल द टाइम। सो दिस इज़ फ्रॉम बैक, नो डिफरेंस। व्हील्स भी एग्जैक्टली सेम है, ये देख सकते हैं आप। ZX मॉडल है ये। कलर अच्छा है इसका, लेकिन मुझे मैट ब्लू इससे अच्छा लगा। ये घटिया काम कंपनी ने किया है कि आप जो वेरिएंट चूज़ करोगे उस हिसाब से आपको कलर मिलेगा। अगर आपको मैट चाहिए तो आपको बेस वेरिएंट में जाना पड़ेगा, मैट आपको ZX वर्जन में नहीं मिलेगा, मतलब हायर वर्जन में आपको वो कलर नहीं मिलेगा। ये क्या पागलपन है पता नहीं। लगता है कंपनी ने प्रीमियम वर्जन के साथ प्रीमियम क्वालिटी कलर दिया है, क्योंकि ये अलग टाइप का कलर है, ये धूप में अलग दिखता है और इसमें शेड वेरिएशन आता है, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं अभी और चीज़ें बताता हूँ आपको। यहाँ पर USB चार्जर है। मैं रिकमेंड नहीं करता ये चार्जर यूज़ करने का, क्योंकि DC to DC चार्जिंग अच्छा नहीं रहता आपके फ़ोन के लिए, लेकिन इमरजेंसी में अच्छा है। यही एक ऐड ऑन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई टाइप का चार्जर वगैरह नहीं था पहले, यहाँ पर चार्जर आ गया है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ क्लस्टर। रात में बहुत अच्छा लगता है ये। डिजिटल क्लस्टर है। आपको यहाँ पर इकोनॉमी मोड वगैरह सब दिखाएगा। 6 किलोमीटर गाड़ी का रनिंग है। यहाँ पर परसेंटेज बताता है, आपने अगर ट्रिप पे लगाया तो यहाँ पर परसेंटेज बताया कितनी आपने अच्छी गाड़ी चलाई है। ये अच्छा है जब आप किसी दोस्त को गाड़ी दे दोगे तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी गाड़ी चलाई। अगर इको परसेंटेज ज़्यादा है मतलब वो ध्यान से गाड़ी चला रहा है। 2 ट्रिप्स है और इको मोड यही है इसमें, और वॉच है। बाकी स्टैंडर्ड क्लस्टर है। ये इसमें OBD है BS6 होने के कारण, इसलिए आपको सिंबल दिया है। और एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी में है नए वर्जन में कि इसकी बूट में आपको लाइट दी गई है। ये लाइट है, ये OBD का पोर्ट है। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि इसकी बूट स्पेस पुरानी वाली से कम लग रही है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मुझे तो बड़ी लग रही है, डोंट नो डेप्थ में भी। ये हम था वो कंपनी ने निकाल दिया है, पता नहीं ये किस लिए था, अभी वो कम कर दिया है। लेकिन बूट की डेप्थ है वो कम लग रही है मुझे ओल्ड वाले से। ओल्ड वाले में डेप्थ ज़्यादा है, पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन रहेंगे। तो ये थी बूट की लाइट। एक्चुअली चार्जर बूट में देना चाहिए था, सो दैट वाटरप्रूफ हम मोबाइल आराम से रख सकते थे अंदर, क्योंकि बूट में कोई टेंशन नहीं रहता। अभी मैं चालू करके दिखाता हूँ। हेडलाइट ऑन है इसकी। अपर डिपर कर रहा हूँ। हेडलाइट का परफॉर्मेंस सच में अच्छा है। नाइट विजन में इमीडिएटली डिफरेंस आप नोटिस करोगे कंपेयर टू ओल्ड वन। अभी इसका मैंने आपको जानबूझकर इसको चालू किया सो दैट आपको आवाज़ पता चले।
तो अब मैं ये बंद कर देता हूँ। मैंने इसको चालू करके इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया पता चले 5 साल के बाद इसका आवाज़ कैसे आने वाला है। तो दिस इज़ 5 years ओल्ड। इसकी भी अभी अभी सर्विसिंग हुई है, फुल्ली मेंटेन गाड़ी है ये। तो आपको बाकी के स्कूटर की तरह इसका आवाज़ ख़राब हो गया, खड़खड़ आवाज़ आ रही है, ऐसा बिल्कुल कंप्लेंट नहीं है इस गाड़ी में। बस यही था कंपैरिजन। अभी मैं आपको प्राइस शेयर करता हूँ। ये गाड़ी मैंने 5 साल पहले 60,000 को ली थी, ये मैंने कल 90,000 को ली है विथ एक्सेसरीज़। दिस वॉज ऑल्सो विथ एक्सेसरीज फॉर 60,000। सो 30,000 का हाइक इज़ नॉट अ जोक। ओके, let it be in 5 years. That is because of this is operated on carburetor, this is operated on fuel pump. फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंपलसरी कर दिए BS6 में, इसीलिए ये डिफरेंस आया। फिर भी लोग यही स्कूटर ले रहे हैं। 90,000 का स्कूटर, मैंने ये बाइक ली थी 75,000 में, और लोग 90,000 में स्कूटर ले रहे हैं। अब मैं भी उसी का भागूँ, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज कंपैरिजन वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप द कमेंट्स बिलो। माइलेज इसका 50 तक आता है, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसका माइलेज 50 तक आता है। मैं BS6 का माइलेज कंपेयर करके आपको बताऊंगा, और हो सके तो मैं एक माइलेज टेस्ट भी पता करके दिखाऊंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।